यहाँ पर आपको खबर दें, आर्ट्स काउंसिल में मेयर कराची के इंतखाबी अमल में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई है। दोनों जमातों के कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। तो आपको बताएं, नताइज सामने आए, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए, जिसमें हमने ये भी देखा 173 वोट मिले मुर्तजा वहाब को, जिसके बाद वो मेयर मुंतखब हुए कराची के लिए। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि आर्ट्स काउंसिल जहां पर ये वोटिंग हुई है वहां पर कारकुनान की एक तादाद भी मौजूद थी, और हम देख रहे थे कि आर्ट्स काउंसिल के बाहर जो कारकुनान मौजूद थे वो पहले ही आमने सामने थे। और जब ये वोट्स की गिनती हो गई है उसके बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में कशीदगी बढ़ गई है। ये कशीदगी, इसके मनाजर हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त समा की स्क्रीन पर। ये आर्ट्स काउंसिल के मनाजर हैं जहां पर आज वोटिंग हुई है, वोटिंग का अमल हुआ, और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि अब ये कशीदगी बढ़ती जा रही है, नारेबाजी भी की जा रही है, और ऐसे में कारकुनान को यहां पर देखा जा सकता है ये कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे काजी हसन जो हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। काजी हसन, आप बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है वहां पर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जब ये बलदियाती ये जो मेयर के इंतखाबात के जो गैर सरकारी नताइज का ऐलान हुआ और उसके बाद जो है एकदम जो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में कशीदगी बढ़ गई और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। और नारेबाजी इस हद तक बढ़ी कि चंद लम्हों के बाद ये एक दूसरे पर उन्होंने पथराव शुरू किया, और पथराव इतना शदीद था कि खिलाड़ी में। और इस वक्त भी जो है हम बातें कर रहे हैं, आपसे जो बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है आज काउंसिल चौक पे पथराव का सिलसिला जारी है। पुलिस रेंजर की बड़ी तादाद जो है वो अतराफ में और इनके दरमियान दोनों का जमातों के कारकुनों के दरमियान पुलिस रेंजर की बड़ी तादाद से मौजूद है। और पथराव करने के बाद जो है पुलिस ने एक्शन लिया और कुछ कारकुनों को पीछे की तरफ धकेला। इसके बाद जो है तमाम कारकुन जो है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुन के दरमियान पुलिस और रेंजर्स है, लेकिन वो वक्तन एक दूसरे को पथराव का सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल, ये कशीदगी हम देख रहे हैं बढ़ती हुई। यहाँ पर ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। असलम खान, आप बताइएगा, जिस तरीके से बात की जा रही थी, सिक्योरिटी मौजूद थी, कारकुनान को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, वो बाहर मौजूद थे, ये बाहर ऐसा अचानक क्या हुआ है, या ये कशीदगी शुरू हो गई थी नताइज आने के फौरन बाद? सुबह से ही थी, जब 10:30 बजे अरकान यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए थे मेयर कराची के इंतखाब के लिए, तो दोनों जमातों के कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अपने हक में वो नारेबाजी कर रहे थे अपने उम्मीदवार के हक में। तो कशीदगी का सिलसिला तो यहाँ पर सुबह से ही जारी था, और खदशा यही था कि इस तरह की कोई सूरत हाल होगी कि तसादुम की कैफियत होगी या पथराव वाली सूरत हाल हो सकती है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर देखने में आई कि जब मेयर कराची के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हुआ, मुर्तजा वहाब के हवाले से सामने चीजें सामने आ गई कि वो मुंतखब हो गए। तो जब वो बाहर निकले हैं उम्मीदवार और जो उनके नुमाइंदे जब बाहर निकले, तो जो दोनों जमातें, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों जमातों के कारकुनों ने जो तल्ख कलामी की, एक दूसरे को धक्के दिए, जिसके बाद फिर पथराव भी शुरू हो गया। बाद जो कारकुनान थे उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर बरसा दिए। पुलिस की जो नफरी वहां पर मौजूद थी उसने कोशिश की कि दोनों जमातों के कारकुनान को, और सुबह से ही कोशिश की जा रही है कि दोनों जमातों के कारकुनान में बीच बचाव कराया जाए, लेकिन चूंकि तादाद जितनी पुलिस की नफरी थी उससे ज्यादा तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए थे, जिसकी वजह से ये एक सूरत खराब हुई कि वो एक दूसरे पर पत्थर भी उन्होंने बरसा दिए। और अब से कुछ दिन पहले कि पुलिस ने, जिस तरह काजी हसन भी बता रहे हैं कि जो दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान पुलिस एक पफर के तौर पर सामने आ जाती है और फिर उनको हटा रही है। सुबह से ही ये सिलसिला जारी था, लेकिन जब अब इंतखाब के बाद ये ऐलान हो गया है कि मुर्तजा वहाब मेयर मुंतखब हो गए, तो जो कारकुनान थे, जब नारेबाजी का मामला आया तो दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान जो कशीदगी और बिल्कुल नताइज के बाद ये कशीदगी मजीद बढ़ गई है। काजी हसन, जैसे आप बता रहे थे, अभी बताइएगा ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? रेंजर्स के एहलकार भी वहां पर हम देख रहे हैं, पुलिस एहलकार भी वहां पर मौजूद हैं, तो अब इस पूरे मामले को, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? इस वक्त रेंजर्स और पुलिस की भारी तादाद जो है, जो दोनों जमातों के कारकुन है, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, उन कारकुनों को जो है फर्दन जो है वो पकड़ के अलहदा करके उनको समझा के एक दूसरे से अलहदा कर रहे हैं। और इस वक्त आर्ट काउंसिल चौक पे जो है एक तरफ जमात इस्लामी के कारकुन मौजूद है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद है, और दरमियान में रेंजर और पुलिस है। और इस वक्त जमात इस्लामी के एक हाई रूज गाड़ी है, उसको भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पत्थरों मार के उसको शीशे तोड़ दिया और जेट मार दिया है। और जो रेंजर एहलकार हैं वो उन तमाम कारकुनों को कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये आपस में कारकुन एक दूसरे से अलहदा रहें, और इससे किसी हद तक जो है पुलिस और रेंजर्स कामयाब भी हैं,
लेकिन कारकुन अभी तक यहाँ से गए ही नहीं है। वो दूसरी जानिब खड़े हुए हैं, एक तरफ जमात इस्लामी के कारकुन और रोड के इस तरफ जो है पीपल्स पार्टी के कारकुन। आज कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर कारकुनान की? जी बिल्कुल, सैकड़ों की तादाद में ये कारकुन जमा है और सुबह से ही ये दोनों पार्टियों के कारकुन जो है वो जमा हो गए थे और इनका जो इलेक्शन वो जितने देर तक जो इंतखाबात चलता रहा, इस दौरान जो वक्फे वक्फे से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे, लेकिन नताइज के ऐलान के बाद जो है कशीदगी ज्यादा बढ़ी जब नारेबाजी के दरमियान अचानक एक दूसरे दोनों कारकुनों जमातों के कारकुनों ने। काजी हसन, आप हमारे साथ ही रहेगा। शर्जील इनाम मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। शर्जील साहब, जिस तरीके से हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, पुलिस तो यहाँ पर तैनात थी, रेंजर्स भी मौजूद थी, लेकिन ये कशीदगी अब बहुत बढ़ गई है, इस सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी असेंबली में हूँ, मुझे गालिबन शर्जील इनाम मेमन साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, उनसे भी हम बात करेंगे। काजी हसन हमें बता रहे हैं। काजी हसन, यहाँ पर यह भी जरूर बताइएगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शदीद पथराव भी किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है, कोई जख्मी भी हुए हैं यहाँ पर कारकुनान, कोई ऐसी इतलात भी सामने आई है? जी बिल्कुल, हमने चंद एक जो है कारकुनान को देखा जो कि पाँव पे जिनके चोट लगी, किसी के हाथ पे, लेकिन यहाँ गाड़ियों की शीशे जो है वो पथराव की जद में आए हैं और उसमें काफी नुकसान हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी के जो कारकुन को है समझाने के लिए, उनको अलहदा करने के लिए जो मुकामी क़यादत है वो यहाँ पहले से मौजूद थी और उनको वो फर्दन समझा के और इस मुतासरा जो मुकाम है उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश जो है रेंजर्स और पुलिस एहसार भी कर रहे हैं। जबकि कारकुनों की जो हमारी बात हुई है उनमें से कई कारकुनों के सरों पे पत्थर लगने के भी जख्मी होने की इतलात भी आ रही है। असलम खान, ये तो एक्सपेक्टेड था और ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर कारकुनान जिस तरीके से आज सुबह से इकट्ठे हो रहे थे तो कशीदगी बढ़ेगी, सूरत-ए-हाल खराब होगी, ऐसे में क्या इकदाम किए गए थे, इस पर हम बात करेंगे। शर्जील इनाम मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह जी, मेरे ख्याल से जी यहाँ पे पुलिस को और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट की हुई है। एक जमात इस्लामी जो है वो चाहती है मुल्क में फसाद हो, शहर में फसाद हो, तो किसी को भी कानून हाथ में लेकर रखने की इजाजत नहीं होगी। पीसफुली सबको इलेक्शन के रिजल्ट मानने चाहिए, इस तरीके से किसी को भी गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शर्जील साहब, इंतजामात सिक्योरिटी के हवाले से क्या किए गए थे खासतौर पर आज के दिन के लिए? मैं खुद यहाँ से गुजरता कि असेंबली की आती है, हम अभी असेंबली में मौजूद हैं। यहाँ पे रेंजर्स को भी मैंने देखा है, पुलिस को भी देखा है, रेंजर्स और पुलिस की हैवी इफेक्ट जो है वो हम लोग। शर्जील साहब, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल के बाहर के मनाजिर स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और वहां पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, शदीद पथराव भी हो रहा है, नारेबाजी आज सुबह से ही जारी थी और ऐसे में कारकुनान जख्मी भी हो गए हैं, एक गाड़ी को भी तोड़ा गया है, सूरत-ए-हाल काफी खराब होती जा रही है। अभी मैं 10 मिनट पुलिस वहाँ पे पहुंचेगी, अभी मैं खुद भी बात कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पुलिस यहाँ पे पहुंचेगी और जो भी होगा उसको कोशिश करेंगे पीसफुल चीज हो जाए और किसी को नुकसान ना हो।